आप जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट के साथ अलाइन नहीं कर रही, तो उस केस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेके गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके DS 160 के साथ मैच होने चाहिए। हेलो एवरीवन, आई गॉट सो मेनी कमेंट्स ऑन द यूट्यूब एज वेल कि सर क्या डॉक्यूमेंट जो हम साथ में लेके जा रहे हैं वीजा इंटरव्यू के टाइम पे, क्या वो डॉक्यूमेंट्स वीजा इंटरव्यूअर चेक करेगा कि नहीं चेक करेगा। सो इवन मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने में, जिसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन डॉक्यूमेंट्स का कोई रेलेवेंस भी नहीं होता। जैसे कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, CA रिपोर्ट हो गया, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट हो गया, आपके घर के जो कोई कागज आता है जिसको आपको ये दिखाता है कि आपके पास वो प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके जॉब के डॉक्यूमेंट्स या आपके फाइनेंशियल्स। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं कैरी करने चाहिए। दीज आर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड ये डॉक्यूमेंट्स वीजा ऑफिसर मांग सकता है। स्पेशली जो वीजा ऑफिसर डिमांड कर सकता है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, वो आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है, वो आपके बैंक स्टेटमेंट या बैलेंस सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करवा सकता है। देयर आर सम सेपरेट विंडोज, सम सेपरेट टेबल्स डेस्क आर प्लेस्ड इन सम एम्बेसीज। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं। उनको आपके ऊपर सस्पेक्ट हुआ कि आप जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट के साथ अलाइन नहीं कर रही, तो उस केस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। स्पेशली आपको एक इंटेरोगेशन रूम में भी डाला जा सकता है। यहाँ पे आपसे कुछ उनके मैनेजर्स हैं जो वीज़ा ऑफिसर के सीनियर्स हैं, वो आपसे इंटेरोगेट करेंगे। उस इंटेरोगेशन के बाद दोबारा आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। सो इम्पॉर्टेंटली हमें डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं कि नहीं लेके जाने, या डेफिनेटली हमें डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं साथ में, बट उनको देखे जाने के चांसेस बहुत कम है। आई वुड से 2 आउट ऑफ 100 या 3 आउट ऑफ 100, इससे ज़्यादा स्टूडेंट से डॉक्यूमेंट नहीं पूछे जाते हैं। सो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में नहीं पढ़ना। अगर कुछ लेके जाना है साथ में तो आपको क्वालिफिकेशन के एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, साथ में आपको एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स, आपका बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस सर्टिफिकेट, इतना काफ़ी है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं और आपको लगता है कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो मुझे डर है कि कहीं रिफ्यूज़ ना हो जाऊं, तो ऐसे में आप CA रिपोर्ट ले सकते हैं। IBT एज सच किसी भी स्टूडेंट को इस चीज़ की रिकमेंडेशन नहीं करता कि आप CA या प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट साथ में लेके जाएं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेके गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके DS 160 के साथ मैच होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो चीज़ें आप हाईलाइट कर रहे हो, जो आंसर्स आप वीजा ऑफिसर को दे रहे हो, वो आंसर्स आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ 110% मैच होने चाहिए। एंड ये वीजा जो USA का, इसमें DS 160 देखा जाता है। दूसरा देखा जाता है आपका कॉन्फिडेंस कि आप वीजा ऑफिसर के क्वेश्चन को कैसे आंसर कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स तभी देखे जाएंगे जब वो सस्पिशियस स्टेटमेंट आपको ही देंगे जो वीजा ऑफिसर को टफ लगे, या फिर उसको लगे कि ये स्टेटमेंट में आपने कुछ गलत बोला जो आपके डॉक्यूमेंट के साथ अलाइन नहीं कर रही है। सो ज़्यादा मेहनत डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नहीं करनी स्टूडेंट, हमें ज़्यादा मेहनत करनी है अपने वीज़ा इंटरव्यू के ऊपर। हमें वो क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान में रखना है जो क्वेश्चंस कॉमनली वीज़ा ऑफिसर पूछता है। हमें उन क्वेश्चंस के स्पेसिफिक और डिफरेंट आंसर्स फ्रेम करने हैं। उन क्वेश्चंस को शॉर्ट नहीं, थोड़ा लेंथी करना है, ताकि वीज़ा ऑफिसर आपको रोकने की कोशिश करे, ताकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ सके। क्वेश्चंस के आंसर रेलेवेंट होने चाहिए टू द क्वेश्चन। ऐसे नहीं कि पूछा कोई और क्वेश्चन गया, ही इज आस्किंग अबाउट योर फाइनेंशियल्स, और आप साथ में अननेसेसरी अपने पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन को ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स पूछे तो आप फंड्स के बारे में बताओ कि आपके फंड सेविंग में है या आपके फंड्स फिक्स डिपॉजिट में, आपके पेरेंट्स के पास क्या प्रॉपर्टी है। दिस इज इनफ। वंस द वीजा ऑफिसर आस्किंग योर क्वेश्चन अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ योर फैमिली, देन यू आर ओपन टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो इम्पॉर्टेंटली हमें स्पेसिफिक रहना है वीज़ा ऑफिसर के क्वेश्चंस के ऊपर, उनके आंसर्स को डिफरेंटली एंड रेलिवेंटली अच्छे से आंसर हमें फ्रेम करने हैं। एक अच्छा वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन हमें करना है इंटरव्यू से जाने से पहले। ज़्यादा दिमाग या फिर ज़्यादा एफर्ट हमें डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने में नहीं लगाना। थैंक यू।